नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। मैं प्रद्युम्न पांडे आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमने टेक्निक ऑफ इरिगेशन स्टार्ट की थी, उसमें फ्री फ्लडिंग तक हमने पढ़ा था। उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो है आपका, वो है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग ये दूसरे प्रकार की, ये भी एक तरीके से फ्री फ्लडिंग ही समझ लीजिए। बस इसमें जो है खेतों को लो लेवीज के द्वारा, लेवीज मतलब जिसको मेड़ कहते हैं आप, छोटे छोटे, उन लो लेवीज के द्वारा खेतों को जो है डिवाइडेड का नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बस इतना आप जानिए कि ये भी एक बॉर्डर फ्लडिंग की तरह है। बस इसमें क्या होता है, खेतों को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में लो लेवीज के द्वारा, खेत है आपका, ये आपका खेत है, इसको आप जो है कई सारे लो लेवीज के द्वारा नंबर ऑफ ड्रिप्स में, मेड़ कह सकते हैं आप, लेवीज जिसको बोलते हैं, LEVES से, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है इस फील्ड को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप हो गई, दूसरी स्ट्रिप हो गई, तीसरी स्ट्रिप्स में जो है डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्मली ढंग से जो है खेतों को पानी पहुंच जाता है, ठीक। ये चीज हो गया। अब इनकी जो स्ट्रिप्स बनी हैं उनकी विड्थ कितनी होगी, तो ये चीज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद इसी यूपीपीसीएल या SSC जेईई में क्वेश्चन आया था। स्ट्रिप की लंबाई, जो लेवीज बनाई जाती हैं उनके दो स्ट्रिप्स के बीच की दूरी, मतलब चौड़ाई, जिसको स्ट्रिप्स की चौड़ाई कह सकते हैं आप, विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो रखी जाएगी वो आपके साथ 10 से 20 मीटर होती है। 10 से 20 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप की लेंथ जो होगी वही लेवी की लेंथ होगी, जो मेड़ है आपका वही चीज है। तो ये 100 मीटर से 400 मीटर तक होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है, और जो विड्थ ऑफ स्ट्रिप होती है वो 10 से 20 मीटर की होती है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिप 100 से 400 मीटर तक जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक अच्छा सा फॉर्मूला है जो डिराइव नहीं कराएंगे अभी, वो मेंस के लिए डिराइव होगा। बस हाँ, आपको बता देते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए तो जो फील्ड है आपकी वो पूरा पूरी तरीके से इरिगेट हो जाएगी। तो टाइम होता है, T बराबर होता है 2.303 y/f log 10 Q अपॉन Q माइनस F इंटू A, ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। T का मतलब होता है टाइम पीरियड जिसके लिए आपको इरिगेशन प्रोवाइड कराना है, कितने देर तक आपको इरिगेशन प्रोवाइड कराना है, टाइम पीरियड होगा। Y क्या होता है आपका, जब आप खेतों में पानी प्रोवाइड कराते हैं तो कितने डेप्थ तक प्रोवाइड कराते हैं, ये चीज। तो डेप्थ ऑफ वाटर है, ये होगा डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं F क्या आता है आपका, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। फिल्ट्रेशन मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, किस दर से पानी जो है सॉइल जो है सॉइल में सीपेज हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है, ये चीज कह सकते हैं आप। तो ये हो गया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, F हो गया। Q क्या होता है, डिस्चार्ज, ठीक है। और एरिया क्या होता है, जितने एरिया को आपको इरिगेट करना है, सींचना है जितने एरिया को। तो ये चीज हो गया टाइम पीरियड, कितने टाइम तक बॉर्डर फ्लडिंग में आप पानी प्रोवाइड कराएंगे तो जो है ये पूरा सिंचित करेगा। अब बात करते हैं, बस इससे ज्यादा इसमें आएगा नहीं, ये चीज आपको मेंस में पढ़ाया जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यही बहुत है, अगर आएगा तो ऑप्शन में आएगा, वैसे इतने बड़ा फॉर्मूला आएगा नहीं, हम बता दिए थोड़ा। अब इसके बाद बात करते हैं बॉर्डर फ्लडिंग के बाद तीसरा जो आपका है चेक फ्लडिंग, बहुत पूछा जाता है। चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग जो होता है ये आपके जो है बॉर्डर फ्लडिंग के सिमिलर ही होता है, बस इसको भी जो है डिचेस के द्वारा, लेवीज जिसको कहते हैं उसके द्वारा
बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि चेक फ्लडिंग में जो आपका फ्लो होता है, फ्लो मतलब जैसे जो इरिगेशन पानी आप प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाता है। होगा ये भी एक समझिए बॉर्डर फ्लडिंग की तरह है, बस इसमें क्या होता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जो है लेवीज बना देते हैं, तो इससे फ्लो जो है कंट्रोल होता है। अगर आपसे कहीं भी देखिए क्वेश्चन में आपको परमिबिलिटी से रिलेटेड कुछ दिया है, परमिएबल सॉइल और लेस परमिएबल, बस उसमें देखिए हाई परमिएबल ना दिया हो। अगर हाई परमिएबल दिया है तो आपका चला जाएगा ट्रिकलिंग जो होता है इरिगेशन, ट्रिकलिंग क्या कह सकते हैं, ट्रिंग क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सॉरी स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है उसमें अगर हाई परमिएबल सॉइल की बात कर दिया तो आपको जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा। लेकिन आपको अगर लेस परमिएबल बोला है, परमिएबल सॉइल बोला है, तो आप जो है चेक फ्लडिंग लगा के आएंगे। ये चेक फ्लडिंग बहुत पूछा जाता है, इसमें यही चीज पूछा जाता है मेन कि किस प्रकार की सॉइल के लिए परमिएबल सॉइल और जो है लेस परमिएबल सॉइल के लिए जो है किया जाता है। इसमें जो होता है लेवीज के द्वारा जो फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट, फ्लो को लेवीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें दो लेवीज के बीच की एरिया कितने आएगी, मतलब जैसे जो स्ट्रिप्स बनी कितने एरिया को जो है कवर करेगी, अगर एक समय में इरिगेट करना है तो कितने एरिया को जो है वो कवर करेगी। तो हम बात करते हैं लेवीज के द्वारा जो है एरिया जो किया जाएगा, एरिया अरे मतलब 2 मेड़ के बीच का एरिया 0.2 से 0.4 हेक्टेयर, हाँ देख लें 0.2 से 0.8 हेक्टेयर होगा ये। ठीक, जो एरिया एक लेवी के द्वारा एक स्ट्रिप के द्वारा कवर किया जाएगा इसमें 0.2 से 0.8 हेक्टेयर, ये चीज आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन इसमें जो पॉइंट है वो है कि ये जो चेक बनाई जाती है, चेक जिसमें जो लेवीज बनाई जाती है वो कंट्रोल, एक कंटूर को फॉलो करती हुई बनाई जाती है, कंट्रोल लाइन पर, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंटूर को फॉलो करती है। कंटूर क्या होता है, कंटूर क्या होता है, समान एलिवेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कंटूर कहलाती है। एलिवेशन मतलब किसी डॉट डेटम को आप मान लेंगे और उससे एक समान ऊंचाई पर जितने भी पॉइंट मिले उनको एक लाइन के द्वारा मिला दीजिए तो उसे कंटूर कहते हैं। ये आप सर्वे में पढ़ेंगे, सर्वे सेकंड आप डिप्लोमा वाले होंगे तो सेकंड में बात करते हैं कि ये कहां कंटूर के लॉन्ग, ठीक, कंटूर के लॉन्ग, इतना चीज नोट करिए। परमेबल या लेस परमेबल सॉइल के लिए आप उपयुक्त है। फ्लो जो है फ्लो को लेवी के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, इसमें लेवी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एरिया जो दो स्ट्रिप्स होंगे उनके बीच का एरिया 0.2 से 0.8 हेक्टेयर, मतलब एक जो है खेत गांव में हमारे कोहा कहते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, 0.2 हेक्टेयर जो है इस कवर करेगा। तो कंटूर के अलोंग जो कंटूर लाइन होगी आपके उसके अलोंग उस एरिया के ये जो है लेवीज बनाई जाएगी, जो मेड़ आपका बनाया जाएगा वो कंटूर के अलोंग बनाया जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट करिए। एक पॉइंट और इसमें छूट रहा है, जो कंटूर इंटरवल होगा, दो लेवीज के जो होंगे कंटूर इंटरवल वो होगा 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक, कंटूर इंटरवल क्या होता है, जो दो कंसेक्यूटिव होती हैं कंटूर लाइंस उनके बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस होता है, वर्टिकल डिफरेंस मतलब आप देखेंगे तो जब मैप में ड्रॉ कर देंगे तो वो तो हॉरिजॉन्टल में आपको डिस्टेंस नापनी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो मान लीजिए एक ये एलिवेशन है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो चीज आपका कंटूर इंटरवल कहलाता है। एक जो है मैप में आप एक फिक्स कंटूर इंटरवल लेते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। कंटूर इंटरवल भी बहुत टोपोग्राफी ऑफ लैंड, स्केल ऑफ मैप और खर्चे जो होते हैं, आपको सर्वे पे कितना खर्च करना है इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये हमारा टॉपिक चेक फ्लडिंग चल रहा है। तो ये कंटूर इंटरवल जो होगा वो 10 से 15 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका बेसिन फ्लडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्चर्ड जानते हैं आप लोग, बगीचे में क्या होता है कि बगीचे जो लगाए जाते हैं 100-200 बीघे पर, बहुत बड़े लैंड पे लगाए जाते हैं। उतना पानी देने के लिए आपको पहली बात तो इरिगेशन से आपको अलग अप्रूवल लेना पड़ेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट से। उसके बाद आप पंप भी लगाएंगे तो उसके लिए भी अप्रूवल लगेगा। बहुत ज़्यादा पानी लॉस होगा। आप जानते हैं पानी का बहुत फ्यूचर में बहुत खतरा आने वाला है, इसलिए इतना जरूरी नहीं है पानी लॉस करना। तो ये जो आपका बेसिन फ्लडिंग होता है, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्चर्ड जो होते हैं, बगीचे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, नालियां बनाई जाती हैं और नालियों को क्या किया जाता है, पौधों के जड़ों तक ले जाया जाता है। पेड़ जो होते हैं उनके जड़ों तक ले जाया जाता है, जड़ों पे डायरेक्ट पानी दिया जाता है, ये सरफेस से ले जाया जाता है। ठीक है, बगीचे होते हैं, मान लीजिए पेड़ है आपका, ये लैंड है, तो यहां से क्या किया जाएगा, मेन आपका जो आ रहा है यहां से डायरेक्ट जो है इसको पानी एक खाई बना करके यहां तक ले जाएगा। फिर इसके जो है एरिया में पानी डाल दिया जाएगा। पूरे लैंड को वेट नहीं किया जाएगा, केवल पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो इससे कहते हैं बेसिन फ्लडिंग। ये चीज आप देख लीजिए, ये जो है ऑर्चर्ड बगीचों के लिए, जो है ये उपयुक्त है। ये इतना बस बहुत है बेसिन फ्लडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं आगे, बेसिन फ्लडिंग के बाद हम बात करते हैं फ्यूरो, आलू की खेती, मूंगफली की खेती, प्याज, लहसुन, इन सब में ये जो है अपनाया जाता है। फ्यूरो इरिगेशन क्या फ्लडिंग ही करते हैं। फ्यूरो फ्लडिंग में क्या होता है कि खेतों में, हाँ इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए आप। इसमें क्या होता है, पूरे लैंड को वेट नहीं किया जाता है। जो फ्यूरो फ्लडिंग होती है उसमें पूरे लैंड को वेट नहीं किया जाता है। इसमें पूरे एरिया का 1/5 से 1/2 पार्ट ही वेट होता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? हाँ बताते रहिए। एरिया जो है फ्यूरो फ्लडिंग में क्या होता है कि जो पूरा खेत का एरिया होता है उसे पूरा वेट नहीं किया जाता है। इससे आपका समझ लीजिए कि लॉसेस बहुत कम होंगे, पानी की बहुत बचत होगी। एरिया का केवल 1/5 से 1/2 भाग ही वेट किया जाता है, ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। दूसरा क्या होता है, इसमें डिच बनाई जाती है, डिच खाइयां बनाई जाती हैं, नालियां जिसको कहते हैं, उन नालियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो उन नालियों में पानी प्रोवाइड किया जाता है। नालियों की जो मेड़ होती हैं, जो लेवीज होती हैं, उस पे फसलें होती हैं। आलू आप जानते होंगे, प्याज जानते होंगे, तो उन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो जो डिचेस होती हैं उनकी डेप्थ और लेंथ जो है 400 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, और डिचेस शायद 8 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 से 30 सेंटीमीटर तक इसकी डेप्थ होती है डिचेस की, और लेंथ जो होती है 400 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये उपयुक्त किस प्रकार के लिए फसलों के लिए है, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, और आलू प्याज लहसुन मूंगफली एटसेट्रा। इसके आगे आप समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखिए फ्यूरो फ्लडिंग में क्या होता है, एरिया का पूरा एरिया वेट नहीं किया जाता है, 1/5 से 1/2 भाग ही वेट किया जाता है। और दूसरा जो है आपका डिचेस बनाई जाती हैं। डिचेस जो होती हैं वो 8 से 30 सेंटीमीटर गहरी होती हैं। डिचेस जो बनाई जाएंगी, उन डिचेस को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। एक मेन डिच में पानी डाला जाता है, वो धीरे धीरे घूम घूम के सब में पहुंचा देती हैं, फसल आपकी अच्छी हो जाती है। डिचेस जो होता है डेप्थ होता है 8 से 30 सेंटीमीटर होता है, और लेंथ इसकी 400 मीटर तक हो सकती है। और आलू प्याज लहसुन ये सब जो खेती होती है इसी फ्लडिंग के द्वारा आपको सिंचित किया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो 2 बची हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की।
स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि जो है खेत होता है उसको पानी डायरेक्ट खेतों में नहीं फ्लो कराया जाता है, बूंदों के रूप में वर्षा कराई जा सकती है, कृत्रिम वर्षा होती है, जो है आर्टिफिशियल वर्षा होती है। भारत में बहुत कम यूज की जाती है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा यूज होती है, अमेरिका वगैरह में, इसलिए वहां की क्रॉप की यील्ड भी काफी अच्छी होती है, क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर में एक आर्टिफिशियल रेनफॉल जो है कराया जाता है फसलों पे। उससे क्या होता है कि फसलों को जितने मात्रा में पानी होता है वो मिल जाता है, और जो वर्षा का जो पानी होता है वो फसलों को ज्यादा फायदा करता है। आप डायरेक्ट पानी उसमें खेतों में डाल रहे हैं, उससे जो है उतना यील्ड नहीं प्राप्त होगी आपको जितना वर्षा के पानी से प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आर्टिफिशियली वर्षा कराई जाती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन आप प्रोवाइड कब करेंगे, कब प्रोवाइड करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें पहला नोट करिए, जब आपकी लैंड जो है काफी स्टीप हो, काफी स्टीप हो, लैंड मतलब जो है जो आपका ट्रेन हो काफी स्टीप हो, मतलब 10 से 60% तक, 25 से 60% से ज्यादा जब उसका जो है स्लोप हो, स्लोप ग्रेटर देन 60%, तब आपका लैंड जो है स्टीप के अंतर्गत आएगा। और जब स्टीप होगा आपका लैंड, तब वहां पे आप जो है इरिगेशन स्प्रिंकलर, आप पानी डालेंगे बहता हुआ नीचे चला जाएगा, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, वहां की फसल खराब हो जाएगी, ऊपर की फसल कम पानी के चक्कर में खराब होगी, नीचे की फसल ज्यादा पानी के चक्कर में खराब हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, सॉइल जो आपकी हो, सॉइल इरोडिबल हो। इरोडिबल का मतलब ये होता है कि जो सॉइल है वो उसमें अगर आप पानी डालें तो वो कटती चली जाए, फील्ड आपका कट जाए, कट छट जाए, तो उससे जो है वहां पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। थर्ड जो आपका है हाई परमेबिलिटी, सॉइल की जो परमेबिलिटी हो वो काफी हाई हो, ठीक है, वहां पे आप स्प्रिंकलर, आप पानी डाल रहे हैं डायरेक्ट जो है तुरंत सूखता चला जाता है, सैंड हो गया, सैंडी लैंड में ऐसा होगा, तो आप क्या करेंगे वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे जहां पे हाई परमेबिलिटी हो। ठीक, इतना पॉइंट काफी है। कुछ पॉइंट्स आप और लिख लीजिए। वाटर टेबल जो है आपका हाई हो, आप समझते हैं ना कि अगर वाटर टेबल हाई है, थोड़ा सा भी आप इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुरंत रूट जोन डेप्थ पे आ जा रहा है, वाटर टेबल रूट जोन डेप्थ पे आ रहा है तो फसल को नुकसान करेगा। तो इस चीज को देखते हुए वाटर टेबल अगर आपका हाई है, वाटर टेबल आपका हाई है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको उचित मात्रा में पानी भी फसलों मिल जाएगा, वाटर टेबल पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फसलें आपकी अच्छा ग्रो करेंगी। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान दीजिए, इतने जगह पर आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, नोट करिए इसको। लास्ट आपका है लास्ट आपका है जो है ड्रिप इरिगेशन। ये तो भैया ईएस से बात करता है, डायरेक्ट पहुंचा हुआ है मैटर, ये फ्लडिंग, ड्रिप फ्लडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि हाँ, इसका एक क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग सर्विस में आया था कि ड्रिप इरिगेशन को और क्या कह सकते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्री का एग्जाम होता है उसमें आया था, और एसएससी जेईई वालों ने भी उसमें कॉपी पेस्ट किया। आपको एसएससी का पता होगा, प्री का पेपर तो कॉपी पेस्ट करते हैं, मेंस का पेपर तो कॉपी पेस्ट करते हैं। ईएस हमको लगता है फील ऐसा होता है कि मेंस देने नहीं जा रहे हैं, ईएस का मेंस देने जा रहे हैं, 80% छाप देते हैं वहीं से। तो ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो उसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। ड्रिप इरिगेशन में करते क्या है, जो क्रॉप्स होती हैं उनके डायरेक्ट सब सरफेस में रूट जोन डेप्थ में डायरेक्ट पानी पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है, आप वो फसल की रूट जोन डेप्थ आपको पता होगा कि किस फसल की कितनी गहराई में जो है डेप्थ जो है रूट जाती हैं, तो उसी हिसाब से आप खाई खोद के उसमें पोरस पाइप बिछा देते हैं। पोरस पाइप मतलब पाइप होगी, उसकी सरफेस पर पोर्स बना दिए जाते हैं, छिद्र। इसमें पानी हाई प्रेशर पर जब डाला जाएगा तो उन पोर्स से पानी जो है निकलता रहेगा और पौधों की जड़ों में डायरेक्ट पानी पहुंचेगा। उससे आपका क्या होगा, जो है पानी का, वाटर का लॉस बहुत कम होगा, हाई एफिशिएंसी प्राप्त होगी, यील्ड ऑफ क्रॉप बढ़ेगी,
तो ये चीज होता है आपके ड्रिप इरिगेशन में, जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। तो पौधों के रूट जोन डेप्थ में डायरेक्ट पानी जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, अभी इसी में पूछा था, यूपीपीसीएल जेई में आपसे पूछा था कि किस फ्लडिंग की जो है किस प्रकार किस टेक्निक से अगर पानी प्रोवाइड किया जाए तो एफिशिएंसी बहुत मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम देखिए आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ड्रिप इरिगेशन दिया है आपका, ड्रिप इरिगेशन अगर आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, तो फिर ये तो 100% यही होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी। इनपुट आप कम दे रहे हैं, ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये चीज होगा ड्रिप इरिगेशन में। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है आपके ऑप्शन में, तो आपका स्प्रिंकलर होगा। स्प्रिंकलर भाई, तो एनवायरनमेंट में जो है वर्षा कराई जाती है, तो कुछ ना कुछ भाग वाष्पोत्सर्जित होगा ही, इसका कुछ ना कुछ भाग जो है बेस्ट होगा। तो नंबर 1 पे ड्रिप होगा आपका। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने टेक्निक ऑफ इरिगेशन पढ़ा। अब आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।